चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है रणबीर लोहान जी, जो दावा करते हैं आपका गोल्डन टाइम लाने का कि भाई गोल्डन टाइम देगा तो गोल्डन टाइम ही देगा रणबीर लोहान। और कैथल की टीम है अपने साथ, अनिल जी भी मौजूद है। लोहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। भगवान आपको तरक्की दे, चढ़ता हरियाणा चढ़ता ही रहे और धरातल की मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को उनको दिखाना। आप लोगों का जो लगातार आप काम कर रहे हो, मैं वो अमेरिका बैठे बैठे आप लोगों को देखता था, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा काम कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लोहान साहब। आज एक होड़ लगी हुई है लोगों को बाहर जाने की, और बच्चे उसमें गुमराह भी बहुत होते हैं, ठगी का शिकार भी होते हैं। गैप के नाम पे 15-15, 20-20 लाख रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, और आप दावा करते हैं कि भाई आप हमारे पास आओ। और आपने मात्र, अनिल जी बता रहे थे मुझे तो, कि भाई 25,000 में तो आप वर्क वीजा लगवा के दे देते हो। नहीं, टूरिस्ट वीजा किया, टूरिस्ट वीजा बताया था कि टूरिस्ट वीजा है, चाहे इंग्लैंड का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे आप कनाडा के जाओ, तो हम मात्र 25,000 रुपये में जैसे आप एम्बेसी तक पहुंच जाओगे। ये जो चीज है ना जी, या तो आप लोगों का आशीर्वाद कमा लो या आप पैसा कमा लो जी। अनिल जी का हमारा जो कैथल में ऑफिस है, आज कैथल के चारों तरफ पिछले 1.25 साल में हमने पूरे हरियाणा में, पंजाब में, इंडिया में 450 से ज्यादा वीजा हमारे अमेरिका के लगे हैं, स्टडी वीजा, और बच्चे जा भी रहे। और मैं उस घर में भी पहुंच जाता हूं जिस घर में बच्चा का वीजा लगा है। आज भी हम कैलरम गए हैं। आज कैलरम गांव में एक बेटी है, आरती कुंडू, सुरेंद्र की बेटी, उस बेटी का वीजा लगा है। और मैं लाइव आके ये कह रहा हूं हर घर में, भाई बता तेरे से कोई फालतू पैसा तो नहीं लिया, हमने जो बोला था उतने में हो गया। और ये इसलिए कहता हूं जाके कि भाई कोई आदमी कोई तो मुझे मिले कि मैंने गलत कर रखा हो, ताकि पता तो चले। आपके गांव में बेटी का वीजा लगा था आपके परिवार में, तब भी मैंने वहां पूरे गांव में पूछा था कि बता बेटी तेरे से कोई फालतू तो नहीं लिया, कोई झूठ बोल के पैसा लिया हो। शुरुआती दौर में जो आपको बोला था वही लिया है। बेसिकली क्या है, या तो लोगों की तरह कैटेगरी में आके हम पैसा कमाना शुरू कर दे, या आप लोगों के आशीर्वाद कमा दे। मिले तो का एक। और 18-19 साल से हमारा जो काम है वो इंडिया में है चाहे अमेरिका में है। कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाता है, किसी का माँ बाप नजदीक ना हो, आपके कैथल में भी बहुत लोगों की हमने सेवा करी है, आपको पता ही है, वहां पहुंच जाना, उसको पैसे दे देना, अमेरिका में पैसे दे देना, उसको शाम संभालना। 6-6, 7-7 महीने भी घर रखे हैं बच्चे कई तो। आपका कैथल के नजदीक तो पुंडी के आसपास तो इतने बच्चों को दिखते आई थी, चोट आई थी, जिनके 6-6, 7-7 महीने में, किसी के 3 लाख, किसी के एक बच्चे का तो 6.5-7 लाख रुपए महीने का खर्चा आया था जी। और 7-8 महीने पुगाया था हमने, इतना उसका वर्क परमिट इंश्योरेंस नहीं हुआ। और अगर वो काम उस समय नहीं करते, संगरौली गांव का था ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा था वो, अगर उस बच्चे को उस दिन हम अगर ना पकड़ते तो मैं गारंटी दूं, उसका माँ बाप नहीं पूछ लो जाकर, वो बच्चा 100% मरना था। उसको एक ऐसी बीमारी थी, वो सिर्फ अमेरिका में इलाज था, और अमेरिका में इलाज था तो खर्चा था। अगर उसका साथ ना देते या उसको ना पकड़ते तो 100% मरना था। तो ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं। पुंडरी से पाईगेट का बच्चा था, जैसे उसकी अपेंडिक्स फट गई थी, उसको भी 5-6 महीने हमने अपने घर रखा, 3-3.5 लाख रुपए महीने का उस पर खर्च आया। दवाई पट 18 ऑपरेशन हुए थे पेट के जी। अपने खुद का बच्चे की अगर पट्टी बदलनी हो तो गलानी ही आती है जी, और उस बच्चे की हमने 5-6 महीने तक वो काम भी करा। तो ये जो काम हमने कर रखा है, गोल्डन टाइम्स लेके आए। और जो बच्चे वहां गए हुए हैं, चाहे वो डोंकी से गए हैं, चाहे सोनू भाई ने भेज रखे हैं कोई, उनका भी गोल्डन टाइम आए। अगर उनका कोई दुख तकलीफ हो, यो काम गोल्डन टाइम अनिल कैथल तक करे हैं, रणबीर लोहान करे हैं। और ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ संसाधन सीमित है, ज्यादा इनकम हमारे पास रही नहीं तो फिर हमारा आदमी बच्चा बाहर निकलेगा ही। क्योंकि अब नजर आने लग गया कि भी हम 5, 10, 15 साल तक भी कुछ नहीं कर पाए तो आगे जाके कर सकते हैं। और जिन लोगों ने घर छोड़ा है जी, उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो इसलिए ये जरूरी है ये करना। तो फिर हम तो टूरिस्ट भी कर रहे हैं, और स्टडी का तुम्हारा है। इंग्लैंड का भी हमने स्टडी शुरू कर दिया। इंग्लैंड के हमारे 10 में से यूं समझो कि 8 वीजा की रेशो है। और टूरिस्ट वीजा भी हमारे पिछले 1 साल में जो बच्चे हमारे गए हुए थे,
5-6 फैमिली हमारे संपर्क में आई कि जी टूरिस्ट जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं, गए सारे के सारे। तो ये जो काम है वो भी हम कोई पैसा नहीं कि भाई हाँ भाई बस ये हमारा जो खर्च है वो दे दे, हमने 20-25 हजार रुपये फालतू हमने चाहिए भी नहीं कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि भी आप कम से कम टाइम में कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हो। DS-160 फार्म है जैसे अमेरिका के लिए, और DS-160 फार्म मेन है, वो वीजा है समझौता। बाकी फिर इंटरव्यू की तैयारी है, पूरे देश में इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक कागज दे दे पूरा 50 क्वेश्चन का, उसे ना रट्टा मार कर ले हैं। अब आप किसान हो, ये मान लिया व्यापारी है, आपके क्वेश्चन अलग है, व्यापारी के अलग है, और मान लिया मैं मजदूर हूं तो मजदूर के क्वेश्चन आंसर अलग है, लेकिन पूरे देश में क्वेश्चन ही एक दिया जाता है कि व्यापारी के लिए भी, मजदूर के लिए भी, किसान के लिए भी। तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो और दुनिया से थोड़ा सा हटके है, इसलिए वीजा भी ज्यादा है। और वीजा ज्यादा है तो मैं गांव में भी जाता हूँ, देख भाई आ गया आज इस गांव में, आज इसका वीजा लगा, आज इसका वीजा लगा, बता बेटा इससे ज्यादा तेरा खर्च तो नहीं लिया, बता बेटा हमने जो क्या रखा है उससे फालतू अनिल ने खाए हो या मन ने खाए हो। कोई हमारा साथी सारा बढ़िया काम कर रहे जी, कोई और जिस साथी ने कहा था गलत करा दियो छोड़ के चला गया, नहीं हमने छुड़वा भी लिया। हमारा काम है सही सही काम करना, यानी कि कोई भी काम है अगर उसको पाक साफ होके काम करोगे और सेवा भाव से करोगे तो वो काम भी फलेगा और वो बच्चे का सक्सेस भी होगा। तो आपका अगर भाव ठीक है काम करने का तो आप सक्सेस जरूर होगे। जैसे लोहान सब बहुत से बच्चे हैं ना, अमेरिका जाने को उनका सपना है कि भाई US से जाएं, लेकिन इंटरव्यू देने से डरते हैं। वो कॉन्फिडेंस लेके कैसे आए, क्या करें वो लोग? वो कॉन्फिडेंस खातर तो हमने कहा कि जी हम जो इंटरव्यू की तैयारी जो हम करा रहे हैं, हमारी अमेरिका की टीम भी तैयारी करवाती है, उसी काम के लिए तो हम छाती ठोक के करें कि हमारे वीजा इसलिए ज्यादा है। आपको पहले दिन से ही प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो बच्चा है, जो निकम्मा सा कोई बच्चा आ जाता है कहता कि नहीं जी करनाल में तो हमने पूरे का पूरा लिस्ट दे दिया है, हम अपना पढ़ लिया है, तो हम उसने कह दिया कि जा करनाल जा पटियाला जा। और जो आदमी कहे कि जी आप बताओ कैसे करना है, तो हम उसने प्रैक्टिकल में से गुजारते, और जो प्रैक्टिकल में को गुजर गया तो उससे जो भी पूछेंगे वो सारी चीज याद है उसके। और यही पढ़ाई अमेरिका में प्रैक्टिकल है, किताब है ही नहीं। तो ये सारी चीजें, आपका वीजा, आपका विश्वास। अभी एक बच्चा मिला था हमें कि सर विदाउट आइलेट्स PT मैं भी प्रमोट कर सकता हूँ, मेरी भी वीजा बहुत अलग है इसकी, जो आइलेट्स भी नहीं था, PT भी नहीं था, हमारे अनिल के ऑफिस से ही लग रहे वीजा, लेकिन हमने उसको प्रमोट नहीं करा। उनकी रेशियो कम आनी है और जो आइलेट्स PT करेगा उसकी रेशियो ज्यादा है, तो फिर अच्छे रास्ते बताना मेरा फर्ज है। तो इसलिए हम सब ने कहा कि तेरा अच्छा तो टाइम यो है और हमारी जेब भरने का काम करता हो तो तेरी मर्जी है। तो यह चीज तो कोई भी नहीं करता, पूरा कैथल में बताओ कौन सा करे जो इमिग्रेशन का काम कराइयो। और हम कहा ना भाई तेरा इसमें तो लागण का। अभी एक बच्चा कह रहा था कि जी वर्क परमिट या टूरिस्ट वीजा लग जाएगा। अगर सिर्फ मैं मेरा ही फायदा देखता तो मैंने कह देना चाहिए था गांधी लग जाएगा, लेकिन मैं 200% दावा करूं उस बच्चे का लगना ही नहीं, तो फिर मैं उसके मेरे 20-25 का चक्कर में उसका स्टैंप क्यों करवाऊं नेगेटिव। ये काम अगर सारे भाई लग जाए ना करने, तो फिर हमारे बच्चा ना आप सारे इकट्ठे होकर ठा लेंगे, और फिर अपना देश और बच्चे जी जब कामयाब हो जाएंगे, लाखों रुपए घर पहुंचेंगे, तो किसान का चेहरा तो गजब का जब होगा। अब जब किसान और मजदूर और छोटा व्यापारी, उसका चेहरा अगर लाल हो और घर में लाखों रुपया हो, तो वह मेरी इनकम है। और वह इनकम कर खातर मैं अमेरिका जाऊं हूं, वहां जाने के बाद उन बच्चों की सेवा, और यहां आने के बाद इन बच्चों की सेवा। और मतलब लाइव आगे ये भी पूछूं कोई आपके माध्यम से मिल जाए तो किसी का कि मैं खा रखा हो तो बता भी देगा। लोहान साहब जैसे बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, फाइल लगवावे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार भी, कई होंगे 5-5 बार भी रिफ्यूज आ जाते हैं। वो निराश होकर फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? निराश नहीं होना। न्यू निराश हो गए बैठा था हम अमरीका जावा गोंदी मारते, सारा कुनबा रिफ्यूजल आया है, या भी कोई नहीं बताता इमिग्रेशन वाला, और सारा कुनबा ही अमरीका है, तो निराश किस बात का होना। दे देगा नहीं आगे दे देगा, लगे रहो। अभी एक बच्ची का हमारे अनिल हमारे कैथल ऑफिस से बेटी का रिफ्यूजल आ गया था, हमारे कहने से उसने कनाडा लगा लिया।
उसका कनाडा का लग गया। एक सेमेस्टर पूरा होते ही उसका अमेरिका का लग गया। हमने वही की वही प्रोसेस करा जी, और आज उसको उतारा भी है, मेरी वीडियो देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप हार ना मानो किसी भी काम के लिए। आपका जिस दिन सही लिख रखा है उसके दिन मिलेगा। मेरी तो पूरी फैमिली ने पहले दिन नहीं मिला। 16-17 है भाई बहन मिसीज बच्चे, पहले दिन किसी ने भी नहीं मिला। और फिर न्यू मन में आई रही किसी दिन तो दे होएंगे जाना है, और सारे चले गए, सारे चले गए। एक पहले डरना नहीं चाहिए किसी ने भी। एक नया कहा था तेन कह दे भाई साहब नाश हो गया पीछे का, पल्ला को नहीं मेरा था, जान पछाड़ थोड़ी है। यो काम तो हम पहला ही कहा कि भाई गारंटी नहीं है, और जो आदमी गारंटी देवा उस आदमी का फाइल दियो भी ना। गारंटी वर्ड जरा यूज कर लिया, नहीं मान लियो तो सिर्फ रुपया खातर बैठा और कोई काम भी नहीं उसने। और जब गारंटी अगर हो ना जी इस देश में, तो सारा तो पल्ला हुआ भी मारिए पाओगी। सारा भाई सारी रिश्तेदारी में आपने ऑनलाइन के बताऊं, छोटे भाई की जितनी भी रिश्तेदारी है ना, सारे की सारी इमिग्रेशन ऑफिसर है अलग अलग देशों में जी। तो हमने न्यू बेर किसी ने कड़क के पूछे हैं। हम तो ये भी क्या बतावा कि दूसरे देश में जाकर ना थारा ये क्वेश्चन होंगे, इस देश में करोगे तो ये क्वेश्चन होंगे। तो कीमें तो हम ले रहे हैं जब तो हमारा दोहराव है बालक है। और साथ साथ जितने भी बच्चे वहां जा रहे जी पूछ भी लेना जी। अलग अलग शहरों में सबको किराए पर मकान लेके दे रखे हमने हमारी गारंटी में, और वहीं रह रहे हैं। जहां उनको 1 लाख रुपए महीने का खर्च आना है, वही उन पर 40-50 हजार रुपया खर्चा आ रहा है अब। अच्छा जी। क्यों इकट्ठे रहे ना एक जगह और इकट्ठे बढ़ा ले। तो हम अपने बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं वहां भी और यहाँ भी, और वह सेवा मेरी दिखे भी है। एक बड़ा डर और बैठ रहा है जब से ट्रंप जी राष्ट्रपति बने हैं ना अमेरिका के। हाँ जी। जो लोग 40-40 लाख रुपए लगा के गए थे, हाँ। और ट्रंप जी ने जैसे चुनाव लड़ा था, उन्होंने चुनावी वादा किया था ये जो ये आ रहे हैं ना इनको बाहर निकालूंगा। हाँ। उनको कितना खतरा है रियलिटी में वहां? जो डोंकी से गया हुआ है या स्टडी से गया हुआ है और उनका केस चालू है अभी, जैसे केस कोर्ट में चल रहा है और उसका कोई फैसला नहीं हुआ, उन्हें तो डरने की जरूरत है नहीं। अच्छा। और जिनके केस के फैसले आ लिए और वो इलीगल रहने लग रहे हैं, उन तैयारी कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं सुन के आया हूँ। अच्छा। उन ये कह रहे हैं कि उन नहीं फाकेगा। अच्छा, उनका तो बिस्तर गोला। हाँ, और बतेरे ऐसे हैं जो स्टडी पे गए थे, सालम लगा दिया। यहाँ इंटरव्यू की तैयारी जब कर रहे हैं और इंटरव्यू पर जाके यू कहा कि मेरे पिताजी तो रुपये देंगे और मैं पढ़ के आऊंगा, ये शपथ लेके जाओ हर इंटरव्यू पर कह के आओ है, और उड़ जाएगा सालम लगाओ, मना खतरा है। तो ये दोनों बात विरोधाभासी है ना। उन लोगों के केस भी कम पास होने के चांसेस है, और इसी की सरकार में अगर ऐसा हुआ तो वो भी जरूर उल्टे आएंगे। तो कई तरह की चीज है। उनके लिए कोई रास्ता है कि वो वहां रह जाए? जो देखो जिनका केस अगर पास नहीं हो रहा है, या फिर जिनके अपील हो आकर सारे के सारे इलीगल रहने लग रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्हें भाई या तो अपना छुप कर रहना चाहिए 4 साल, और या फिर भाई कोई ग्रीन कार्ड अगर कोई लड़का है लड़की है शादी शुद्धि अगर करा ले, इसकी तारीखा दर पल्ला इसके कानून से पहले पहले, तो बचाव हो सकता है जी। बाकी तो मेरी समझ में होना नहीं। अच्छा। यही सुन के आज मैं तो फिलहाल तो मैंने तो जानकारी इतनी सी है। गोल्डन टाइम जो कैथल है वो कोई और स्कीम लेकर आया लोगों के लिए, बच्चों के लिए? गोल्डन टाइम हमारा कैथल वाला ऑफिस है, अनिल जी है। अभी मैं पीछे जब गया था इंग्लैंड में तो वर्क परमिट लेके आया था। अगर कोई अपने घर का बच्चा है बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसने हम वर्क परमिट पे भेज देंगे। ये काम पूरी दुनिया लाखों रुपया में कर रही है, 28 लाख 25 लाख, यू भी महाराज रेट थे कम पाओ। यानी कि कम से कम में ज्यादा क्या हो सकता है उस काम पर हम लग रहे हैं। और वहां ये भी देखा कि भाई कंपनियां फेक है, उतरने के बाद कहेंगे जी हमने तो रीच दी है आपको 28 लाख में 25 लाख में रीच दी है। मिले थे इंग्लैंड बहुत सारे कि जी रीच दे दी उसने। रीच के रीच दे दी, जहाज घर का था कि इंग्लैंड घर का था, रीच दे दी या बकवास सुनता ना, घने दिन हो गए। न्यू इंग्लैंड में कनाडा का था सर, रीच थी मैं कितने लाख की थी, 28 लाख की थी। ये झूठे कागज तो हम लाड़ जाना है, हमको से पढ़े लिखे को नहीं, ये किसी पर लुआ हमने खुद भी आओ करने। तो हम झूठे कागज लगाते नहीं जी। हमारा जो काम है इंग्लैंड में भी और कनाडा में भी,
वर्क परमिट जैसे हमने अभी कहा कि वर्क परमिट जो BSc नर्सिंग बच्चा है हम उसने भेज देंगे। तो अभी भी हमारे पास एक वैकेंसी है, अगर किसी भाई ना हो तो हमारा कैथल ऑफिस या नील जी से मिल लेगा। और वो पक्का उतरते ही पहले दिन से जॉब पे है, उसको 1 महीना भी वेट नहीं करना। उतरा, सवेरे हुआ, नहाया धोया, सीधा काम पे। बाकी वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो 28-25 लाख खड़ा करा ना रीच वाला, उतरने के बाद उन्हें काम भी नहीं मिलता क्योंकि कंपनी ही नहीं है, वो कागजा में है बस, और वो बिरान माटी हो रही है उन बच्चा की। तो उन लोगों से उन बचना भी चाहिए जी। और सॉफ्ट रास्ता ना देख के, आसान रास्ता ना देख के आप बार बार ट्राई करते रहो, जरूर कामयाब होगे। यही तो है रास्ते जी। बिल्कुल। धन्यवाद लोहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रणवीर लोहान जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।